हम लोग दोस्त फुल एचडी में दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जिसको हीट करते हैं जलीय घोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब वह उत्पन्न करता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हो गया तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्त हमारा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। आखिर ऑप्शन नंबर डी क्यों जाएगा दोस्त? आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है मेरा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH पर दो ठो Cl ग्रुप लगा हुआ था। रिएजेंट के रूप में एक्वस के OH लेना है तो ये हो गया मेरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस फॉर्म में था तो यहाँ एक्वस लिख दिए। हीट करना तो यहाँ पर हीट कर दिया। देखिए दोस्त यहाँ पे ये मेरा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। इस कंपाउंड का नाम है दोस्त हमारा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दो रटो। प्रिंसिपल से दो कार्बन का एक नंबर पर दो टो क्लोरो तो 1,1 डाइक्लोरो दिया। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अब देखिए दोस्त सबस्ट्रेट में क्लोरीन मेरा नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है। यहाँ नॉन मेटल 2 है, पोटेशियम मेटल 1 है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले 2 से मल्टीपल कर दिए। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। 2 पोटेशियम 2 टो क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH था तो यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इस CH ग्रुप पर 2 टो OH ग्रुप आ गया। तो ये हो गया मेरा एक OH ग्रुप और ये हो गया मेरा दूसरा OH ग्रुप। अब देखिए मामला दोस्त, कार्बन का साइज छोटा होता है और ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक तरह का बल्कियर ग्रुप है, मतलब भारी ग्रुप। तो कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन के पास 2 टो बल्कियर ग्रुप आ गया तो कार्बन हो गया आपका अनस्टेबल। इस फॉर्म में दोस्त कार्बन हो जाता है मेरा अनस्टेबल। तो कार्बन अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से अपने कंपाउंड से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालता है। तो हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH था तो यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH। CH पर O लगा हुआ है तो CHO हो गया। तो 2 कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और CHO हमारा जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर लिख दिया एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। तो जब 1,1 डाइक्लोरोइथेन का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते तब अनस्टेबल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। फिर अनस्टेबल कंपाउंड से जब वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालते तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड बनता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी मेरा 1,1 डाइक्लोरोइथेन फुल एस्टीन क्या है? करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आते दोस्त, बोलता है एक इथरल घोल है अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड को गर्म किया जाता है रिएजेंट के रूप में सोडियम मेटल लेने पर तब वह रिएक्शन कौन सा है? तो वह रिएक्शन मेरा दोस्त वुड रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। आखिर ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट है? आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबस्ट्रेट के रूप में हमको अल्काइल हैलाइड लेना है, रिएजेंट सोडियम मेटल दिया गया है। अब बोल रहे इथरल सॉल्यूशन है। इथरल सॉल्यूशन का मतलब कि दोस्त सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर लेना। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर ले लिया हम ड्राई ईथर। अब देखिए दोस्त अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करें ड्राई ईथर। तो अल्काइल हैलाइड का सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड रिएजेंट सोडियम है और सॉल्वेंट ड्राई ईथर। तो होने वाला रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है और उस नाम बोलते हैं एक का डबल, मतलब एक अल्काइल ग्रुप है उसका डबल कर दीजिए। तो प्रोडक्ट साइड में 2 टो अल्काइल ग्रुप बन गया। अब 2 अल्काइल ग्रुप है, प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट में एक अल्काइल ग्रुप है। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। यहाँ हो गया 2 टो नॉन मेटल, हेलोजन नॉन मेटल है तो 2 टो नॉन मेटल हो गया सोडियम मेटल। तो मामला गड़बड़ हो गया कि नॉन मेटल 2 और मेटल 1 है। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। अब जिस तरह लड़का और लड़की लोग को लेके भाग जाता उसी तरह 2 टो सोडियम 2 टो हेलोजन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम हैलाइड बना दिया। तो जब
अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर लेते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सिमेट्रिकल अल्केन और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम हैलाइड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। अब ये दो फ्रैंकलिन रिएक्शन तो जनरली हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना, 12th क्लास के सिलेबस में। बी हमारा सेंमियर रिएक्शन, तो सेंमियर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन होता है। और वो फिटिंग रिएक्शन में सबस्ट्रेट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है हमारा दोस्त टोल्यूल, तो सबस्ट्रेट पे में अल्काइल हैलाइड लेते हैं और एक बार रिएजेंट के रूप में एराइल हैलाइड लेते हैं। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइल एराइल बनता है, जो हमारा क्या उस फिटिंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उस रिएक्शन फुल एसिड क्या है, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा दोस्त, बोलते हैं फॉस्जिन का केमिकल फॉर्मूला है। तो फॉस्जिन का केमिकल फॉर्मूला दोस्त कार्बोनिल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का है, तो कार्बोनिल क्लोराइड को बोलते हैं दोस्त फॉस्जिन गैस। फॉस्जिन गैस एक तरह का पॉइजनस गैस, एक तरह का क्या है आपका जहरीला गैस। अगर फॉस्जिन गैस को आप स्मेल कीजिएगा तो डायरेक्ट ऊपर चल जाइएगा, डायरेक्ट आपका हार्ट ब्रेक कर देगा, आपका हार्ट अटैक वाला समस्या ला देगा तुरंत। फिर बी नंबर COCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देखिए दोस्तों, ये बरसात के समय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जिस पाउडर को यूज करते हैं लोग कुआं में, वही हमारा ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं तो लाइम स्टोन, इसी को लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं। लाइम स्टोन ये हमारा संगमरमर है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 29 का फॉस्जिन गैस का फॉर्मूला के कार्बोनिल क्लोराइड, तो इसका ये नंबर क्या है, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा दोस्त स्वार्ट्ज रिएक्शन वाली रिएक्शन है, जहां पर मेन प्रोडक्ट के रूप में फुल एचडी अल्काइल फ्लोराइड बनता है। हिन-क्लैस्टाइन रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडो एल्केन बनता है। सेंमियर रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी नंबर स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या मेरा करेक्ट। आखिर स्वार्ट्ज रिएक्शन कैसे करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबस्ट्रेट के रूप में दो, यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड ले लिया, रिएजेंट ले लिए Ag फरमाइए, मतलब सिल्वर फ्लोराइड, और यहाँ पर दे दिए हीट का साइन। ये तो सिग्मा बॉन्ड है, जिस तरह पहला प्यार मजबूत प्यार होता है उसी तरह पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है। तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग हीट एनर्जी देते हैं। सिल्वर मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। सिल्वर क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड बना दिया। अब अल्काइल ग्रुप में जुड़ गया फ्लोराइड ग्रुप, ये गया मेरा RF। इस कंपाउंड का नाम क्या दोस्त मेरा अल्काइल फ्लोराइड। सबस्ट्रेट का नाम क्या अल्काइल क्लोराइड और होने वाला रिएक्शन का नाम क्या स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो जब अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल फ्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड बनता है। इस सवाल दोस्त फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म।